हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर थर्ड का सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1 एक्सरसाइज है और इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछ रखा है कि इन रेशियो को कंपेयर करिए, ठीक, a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2, यानी ये दो पेयर हमें दे रखे हैं, इनकी हम रेशियो जो है वो कंपेयर करेंगे और रेशियो कंपेयर करके बताना है कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है, लाइंस पैरेलल है या फिर लाइन कोइंसिडेंट है, यानी हमें रेशियो से इसको बताना है। तो ये रहा हमारे पास फर्स्ट पार्ट। इसमें हमारे पास a1 आता है 5 और b1 आता है -4 और यहाँ पे हमारे पास a2 आता है 7 और b2 आता है -6। इसी तरह अगर हम c1 देखें तो वो आता है 8 के बराबर और c2 आता है -9। तो जब हम इसकी रेशियो निकालेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि लाइन इंटरसेक्टिंग है, लाइंस पैरेलल है या लाइंस कोइंसिडेंट है। तो देखो a1 अपान a2, दोस्तों रेशियो इस तरह से a1 अपान a2 5 अपान 7, इसी तरह से b1 अपान b2, इसकी रेशियो होगी -4 अपान -6 के बराबर। माइनस माइनस कैंसल और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 अपान 3। आप देख सकते हो कि a1 अपान a2, b1 अपान b2 सेम नहीं आ रही, एक आया 5 अपान 7 और एक आ रहा है हमारे पास 2 अपान 3। अगर a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल होगा b1 अपान b2 के, अगर a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल होगा b1 अपान b2 के, तो लाइंस क्या होंगी हमारे पास, लाइंस होंगी इंटरसेक्टिंग। तो हम लिखेंगे लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और लाइंस होंगी हमारे पास इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग का मतलब है कि लाइंस जो है वो किसी एक पॉइंट के ऊपर कट करेंगे। तो ऐसे में हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन आता है, हम लिखेंगे इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो यहां पे हमारे पास एक ही सॉल्यूशन निकलेगा, वो होगा यहां पे लाइन कट करेगी। तो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एंड इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। इसी तरह से हम सेकंड पार्ट को चेक करेंगे। सेकंड पार्ट है हमारे पास 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे है 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी a1 a2 ढूंढिए। a1 रहेगा हमारे पास 9, इसी तरह b1 रहेगा 3, इसी तरह c1 रहेगा 12, a2 ढूंढिए तो वो रहेगा 18, b2 हम देखेंगे तो वो आएगा 6 और c2 देखेंगे तो वो आएगा 24। अब हम इसकी रेशियो निकालते हैं। रेशियो आया a1 अपान a2 इज इक्वल टू 9 अपान 18, कैंसिल करने पे 1 अपान 2। इसी तरह से b1 अपान b2 की रेशियो निकालेंगे, ये आएगा 3 अपान 6, कैंसिल करने पे 1 अपान 2। देखो a1 अपान a2 और b1 अपान b2 सेम रेशियो आ रही है। अगर रेशियो सेम आ रही है तो अगर दो की रेशियो सेम आ रही है तो मुझे तीसरे को भी देखना पड़ेगा कि तीसरा क्या सेम आता है या नहीं आता। तो यहाँ पे c1 अपान c2 की निकालेंगे तो ये भी हमारे पास सेम आ गया 1 अपान 2, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। जब तीनों की रेशियो सेम आए तो लाइंस कैसी होती हैं, लाइंस की नेचर कैसी होती है, लाइन की नेचर होती है हमारे पास कोइंसिडेंट लाइंस। तो हम लिखेंगे लाइंस आर कोइंसिडेंस। तो कोइंसिडेंट का मतलब हो गया हमारे पास कि लाइन जो है, एक लाइन जो है उसी के ऊपर दूसरी लाइन बन रही है, ठीक। तो लाइन के ऊपर लाइन बने तो हमारे पास होते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इट हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यानी हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशन जो है वो आ जाते हैं इस केस में। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास है 6x minus 3y plus 10 is equal to 0. Next is 2x minus y plus 9 is equal to 0. ये हमारे पास थर्ड। यहाँ पे a1 कितना आएगा, a1 आएगा 6 के बराबर, a2 कितना आएगा 2 के बराबर, b1 कितना आएगा -3, b2 कितना आएगा -1, c1 रहेगा 10 के बराबर और c2 रहेगा 9 के बराबर। अब रेशियो चेक करेंगे, हाँ तो रेशियो आएगी a1 अपान a2 इज इक्वल टू 6 अपान 2, काटने पे 3 मिला। इसी तरह से b1 अपान b2 करें -3 अपान -1 तो हमें ये भी 3 मिला
आगे चेक करेंगे C1 अपान C2 10 अपान 9, ये दोनों ही नहीं कटते, दोनों ही को प्राइम है। 10 अपान 9 हमारे पास को प्राइम नंबर होते हैं। अब इस केस में क्या होगा, A1 अपान A2 इक्वल है B1 अपान B2 के और डज नॉट इक्वल है C1 अपान C2 के। ठीक, अगर पहली दो रेशो सेम है, हम तीसरी चेक करेंगे और तीसरी भी सेम आ जाए तो कोइंसिडेंट, और तीसरी सेम ना आए हमारे पास रेशो तो पैरेलल लाइंस। हम लिखेंगे लाइंस आर पैरेलल, और अगर पैरेलल लाइन है तो वो कभी कट करेंगे ही नहीं। पैरेलल लाइन कुछ इस तरह से होती है जो कभी कट ही नहीं करेंगी, तो उसका सोल्यूशन भी कोई नहीं आएगा। तो हम लिखेंगे इट हैज नो सोल्यूशन, इट हैज नो सोल्यूशन, यानी इसका कोई भी सोल्यूशन हमारे पास नहीं होगा। ये था हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, और इस क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी हमें यही पूछ रखा है कि रेशियो से हमें ये बताना है कि क्या सॉल्यूशन, क्या ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। इस कंसिस्टेंट का वर्ड, इस कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का वर्ड का मतलब है कि हमारे सॉल्यूशन आते हैं या नहीं आते हैं। अगर हमारे सॉल्यूशंस आते हैं तो हम कहेंगे इक्वेशन, द पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, और अगर सॉल्यूशन नहीं आते तो हम लिखेंगे इट इज इनकंसिस्टेंट। कब नहीं सॉल्यूशन आते, जब लाइंस हमारे पास पैरेलल होती हैं तब हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं आता, तभी हमारे पास होता है इनकंसिस्टेंट। अदरवाइज हमारे पास क्या रहेगा, कंसिस्टेंट। यानी अगर कोइंसिडेंट लाइन है तब भी हमारे पास कंसिस्टेंट होगा, और अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तब भी हमारे पास कंसिस्टेंट ही होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करते हुए पहला पार्ट में कुछ इस तरह से लिखता हूं, ये आया 2x और आया 2x - 3y = 7। ये रहे हमारे पास लीनियर पेयर, यानी दो इक्वेशंस हैं हमारे पास। अब इसमें हम a1 ढूंढेंगे, a1 रहेगा 3, b1 रहेगा 2 और c1 जो है हमारे पास 5 रहेगा। इसी तरह a2 देखेंगे वो रहेगा 2, b2 देखेंगे वो रहेगा -3 और c2 देखेंगे तो वो रहेगा 7। इसके बाद रेशियो चेक होगी, a1 अपान a2 है हमारे पास 3/2, इसी तरह b1 अपान b2 है हमारे पास 2 अपान -3। देखो ये दोनों सेम नहीं है, एक 3/2 है, एक 2/3 है, और साथ में एक के साथ माइनस है और एक प्लस का है। तो माइनस प्लस वाले सेम नंबर भी बराबर नहीं होते, तो ये तो अलग अलग नंबर है। तो हमारे पास आया a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, यानी a1 और b1 अगर इक्वल नहीं है तो लाइंस कैसी हुई, लाइंस हुई हमारे पास लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। यहाँ पे लाइन हुई इंटरसेक्टिंग, और अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो अगर किसी का सॉल्यूशन आता है तो उसको हम कंसिस्टेंट कहते हैं, इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, और अगर किसी का सॉल्यूशन आता है तो उसको हम कंसिस्टेंट कहते हैं। हम लिखेंगे सो इट इज कंसिस्टेंट। इस तरह से ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। चलिए सेकंड को चेक करते हैं, सेकंड पार्ट में क्या ये कंसिस्टेंट है या नहीं। तो 2x - 3y = 8, और दूसरा पेयर है हमारे पास 2x - 6y = 9। यहाँ a1 रहेगा 2 के बराबर, b1 रहेगा -3 और c1 रहेगा 8 के बराबर। इसी तरह a2 पे जाएंगे 4 और b2 पे जाएंगे -6 और c2 पे जाएंगे 9। रेशियो चेक करिए, a1 अपान a2 = 2/4, काटने पे 1/2 मिलेगा हमें, तो ये आ गया 1/2, यानी 2 बन जा 2, 2 2 जा 4। इसी तरह से b1 अपान b2 चेक करेंगे तो ये आएगा -3 अपान -6, माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 3 3 2, ये भी कितना आएगा 1/2। इसी तरह से c1 अपान c2 चेक करेंगे, ये आएगा 8/9। इस c1 अपान c2 हम तब चेक करेंगे जब पहली दो रेशो सेम आए। तो पहली दो हमारे पास सेम आई और तीसरी हमारे पास सेम नहीं आई। इस केस में आपको मैंने सिखाया कि ये रहेगा लाइंस आर पैरेलल। तो a1 अपान a2 = b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। जब दो इक्वल हो और तीसरी वाली इक्वल ना हो तो उसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पे आएगी लाइंस आर पैरेलल
यहाँ पे आएगा पैरेलल लाइंस और इट हैज नो सॉल्यूशन, इट हैज नो सॉल्यूशन, और अगर सॉल्यूशन नहीं है तो इट इज इनकंसिस्टेंट, तो ये इनकंसिस्टेंट होगी हमारे पास। तो इस तरह से हमने सेकंड पार्ट में चेक किया, इनकंसिस्टेंट आया, फर्स्ट पार्ट में चेक किया तो कंसिस्टेंट आया। इनकंसिस्टेंट कब आएगा? जब हमारे पास पैरेलल लाइंस आएंगे। पार्ट नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। तो इसमें हमारे पास लिख रखा है 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7, और नेक्स्ट लिख रखा है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। यहाँ a1 कितना रहेगा 3/2, b1 कितना रहेगा 5/3 और c1 कितना रहेगा 7 के बराबर। a2 की बात करें तो वो 9 रहेगा, b2 की बात करें तो -10 रहेगा और c2 की बात करें तो वो 14 रहेगा। रेशियो चेक करिए a1/a2, a1 कितना है 3/2। अब देखो 3/2, 2 कहाँ है डिनोमिनेटर पे और a2 कहाँ है डिनोमिनेटर पे, तो यहाँ पे 9 इस तरह से लिख दिया जाएगा। a2 की वैल्यू है 9 और 9 हम कुछ इस तरह से यहाँ पे लिख लेंगे। अब 3 से काटेंगे तो ये आएगा 3 3 9, तो हमारे पास आंसर है 1/6। इसी तरह से हम b1/b2 को चेक करते हैं, तो ये कितना आएगा हमारे पास 5/3, और ये जो b2 है वो कहाँ लिखेंगे हम इसी के साथ यहाँ पे लिखेंगे, काटेंगे तो आएगा 2। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 1/6। अब देखो a1/a2 है 1/6, b1/b2 है -1/6, तो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो ये दोनों बराबर नहीं हुए हमारे पास। और जब भी फर्स्ट टू इक्वल ना हो तो थर्ड हम कैलकुलेट ही नहीं करते, थर्ड रेशियो हमें देखनी ही नहीं है। इस केस में क्या आ जाएगा, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, और अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो हमारे पास आएगा यूनिक सॉल्यूशन, इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, और अगर हमारा कोई सॉल्यूशन आता है तो हम उसको कहते हैं कंसिस्टेंट। हम लिखेंगे इट इज कंसिस्टेंट, तो ये क्या होगा हमारे पास कंसिस्टेंट। तो इस तरह से हमने ये 3 पार्ट आप लोगों के सामने सॉल्व किए, कंसिस्टेंट कौन होगा, इनकंसिस्टेंट कौन होगा। अगले 2 पार्ट है हमारे पास कुछ इस तरह से, ये मिटा दें हम, तो यहाँ पे हम अगले 2 पार्ट आपको करके बताते हैं। तो हमारे पास है पार्ट नंबर 4, ये आ गया 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11, और दूसरा नंबर है -10x प्लस 6y इज इक्वल टू -22। a1 कितना आ जाएगा 5 के बराबर, b1 कितना आ जाएगा -3, c1 कितना आ जाएगा 11। इसी तरह से a2 आएगा -10, b2 आएगा 6 और c2 आएगा -22। ये हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं, हम चेक करेंगे a1/a2 को, क्या आया 5/-10 काटने पे आया 1/2, तो कितना आया आंसर a1/a2 का 1/-2। इसी तरह से b1/b2 चेक करेंगे, ये कितना आएगा हमारे पास, क्या आएगा -3/6, काटने पे ये भी 1/2, मतलब -1/2 आ जाएगा इसका। तो पहले 2 हो गए सेम, तो पहले 2 सेम हो जाए तो हमें तीसरा चेक करना पड़ेगा, क्या आएगा 11/, ये काटने पे ये भी हमारे पास -1/2 आएगा। अब माइनस चाहे नीचे हो रैशनल नंबर में, चाहे हम उसको ऊपर रखें, होल नंबर जो है वो नेगेटिव ही कंसीडर किया जाएगा, यानी पूरा का पूरा नंबर हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे, चाहे माइनस ऊपर लिखा हो, चाहे माइनस नीचे लिखा हो, चाहे माइनस सेंटर में लिख रखा हो, पूरे नंबर को हम माइनस का ही मान के चलेंगे। अब देखो a1/a2 बिल्कुल बराबर है b1/b2 के, इसी तरह c1/c2। यहाँ पे हमारे पास ये तीनों इक्वल आए। जब तीनों इक्वल होते हैं तो लाइंस कैसी होती हैं, लाइंस आर कोइंसिडेंट, लाइंस होती है हमारे पास कोइंसिडेंट, और इट हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इस केस में हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशंस आते हैं, यानी हर पॉइंट एक सॉल्यूशन होता है। इट हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, सो इट इज कंसिस्टेंट, तो इसलिए ये क्या होता है हमारे पास कंसिस्टेंट होता है। इस तरह से हमारे पास कंसिस्टेंट सॉल्यूशन आता है। तो ये लास्ट पार्ट इसका 5th पार्ट, और यहाँ से मैं मिटा दूँ तो आप इसका 5th पार्ट देख सकते हो, वो भी इसी तरह से रेशियो चेक करेंगे हम। यह 4/3x
प्लस 2y इज इक्वल टू 8 एंड नेक्स्ट है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। यहाँ पे a1 करिए, a1 आता है 4/3 और आता है हमारे पास b1 आता है 2 और c1 आता है 8 के बराबर। इसी तरह से a2 चेक करिए, वो आता है 2 और b2 आता है 3 और c2 आता है 12 के बराबर। अब a1 अपान a2 चेक करेंगे तो ये आएगा 4/3। तो आपको सिखाया मैंने कि डिनोमिनेटर पे है, a2 भी डिनोमिनेटर पे है, तो वो कुछ इस तरह से काटने पे हमें, डिवाइड करने पे हमें 2/3 मिल जाएगा। आगे चलिए b1 अपान b2, b1 अपान b2 में हमारे पास क्या आएगा 2/3। अब देखो a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 के, b1 अपान b2 के ये इक्वल है। अब हम चेक क्या करेंगे c1 अपान c2 को, तो c1 अपान c2 अगर हम चेक करें तो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा और 4 3 जा 12, तो ये भी हमारे पास क्या आता है बराबर आता है, इक्वल आता है। अगर दोनों ही हमारे पास इक्वल आए, यानी तीनों ही इक्वल आए हमारे पास, तो हम उसको कहते हैं सेम इसी तरह से लाइंस आर कोइंसिडेंट, इट हैज इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन। तो हम लिखेंगे लाइंस आर कोइंसिडेंट, it has infinitely many solution, और जिसमें इनफाइनाइट, जिसमें कोई भी सॉल्यूशन आता है उसको हम कहते हैं कंसिस्टेंट। तो इट इज कंसिस्टेंट। इस तरह से थर्ड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, which of the following pair of linear equation are consistent, inconsistent, if consistent obtained the solution of the graph। consistent means जिनके solution निकलते हैं, solution दो ही तरह से निकलते हैं, अगर लाइन इंटरसेक्ट हो या फिर लाइंस कोइंसिडेंट हो। अगर लाइंस पैरेलल आती है तो हमारा solution नहीं निकलेगा, तब ये होगा इनकंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट को हमें सॉल्व नहीं करना। अगर कंसिस्टेंट आता है तो हमें उसका ग्राफ बनाना है और ग्राफ बना के उसको सॉल्व करना है। चलिए फर्स्ट पार्ट पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। हमें इसको चेक करना है कि क्या ये कंसिस्टेंट है या नहीं। कंसिस्टेंट चेक करने के लिए हमें ये चेक करना है कि लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं या नहीं। उसके लिए सबसे पहले a1 निकालेंगे, a1 आएगा 1, b1 निकालेंगे वो भी 1, c1 निकालेंगे 5, a2 निकालेंगे 2, b2 निकालेंगे आएगा 2, c2 निकालेंगे तो 10। रेशियो चेक करेंगे, a1 अपान a2 इज इक्वल टू 1/2, b1 अपान b2 इज आल्सो इक्वल टू 1/2। अगर पहली दो रेशियो सेम आती हैं तो थर्ड वाली रेशियो हमें चेक करनी है, c1 अपान c2 इज इक्वल टू 5/10, काट के ये भी 1/2। इसका मतलब a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2, यानी सारी की सारी रेशियोज हमारे पास बराबर आती हैं। अगर सारी रेशियोज बराबर आती हैं तो लाइंस कैसी होंगी, कोइंसिडेंट। तो हम लिखेंगे लाइंस आर कोइंसिडेंट, it has infinitely many solution। तो इसमें बहुत सारे solutions होंगे हमारे पास, infinitely many solution, it is consistent। और उसने कहा है कि अगर consistent होगा तो हमें इसके solution निकालने हैं ग्राफिकली, यानी अब इसका हमें ग्राफ बनाना है। तो इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूं, इसको मैं सेकेंड इक्वेशन मान लेता हूं। मैं लिखूंगा यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 से अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 लिखें तो x हो जाएगा 5 माइनस वाई, और इसका ग्राफ में यहाँ पे इसका टेबल जो है वो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ x y के साथ। अब देखो पुट करना है हमें, y इज इक्वल टू 1, x हो जाएगा 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। तो हमने y1 पुट किया और ये कितना आया 4। इसी तरह से हम पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 2 और ये आएगा x इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे 2 पुट किया तो ये आया हमारे पास 3। ये पहली इक्वेशन का
ग्राफ के पॉइंट हमें मिल गए हैं। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, लेकिन उससे पहले सेकंड इक्वेशन का भी हम इसी तरह से पॉइंट जो है वो फाइंड कर लेते हैं। हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ये होगा हमारे पास 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y और x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y अपॉन 2। और यहाँ पे हम इसका टेबल बना लेते हैं और इसकी वैल्यू निकाल के इसमें से चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे पुट करिए, पुट y इज इक्वल टू, अगर हम y को 1 पुट करते हैं तो x जो है वो कितना आ जाएगा 10 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 2, x इज इक्वल टू 10 माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 8 अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू 4। काट के कितना आ गया 4, तो y 1 था और ये कितना आया हमारे पास 4 आ गया। ठीक, इसी तरह से अगर हम एक और पॉइंट फाइंड करते हैं, इस बार हम थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। जैसे y को मैंने 2 पुट किया है, उसकी जगह मैं y को 3 पुट कर देता हूँ, तो हमारे पास x कितना आ जाएगा 10 माइनस 2 इंटू 3 अपॉन 2, x इज इक्वल टू 10 माइनस 6 अपॉन 2, और डिवाइड करने पे पहले माइनस करेंगे 4 अपॉन 2 मतलब 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास अगर हमने y को 3 पुट किया तो ये कितनी वैल्यू आ गई 2। अब इसका ग्राफ बनाना है। हम ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले x के पॉइंट देखेंगे। x जो है यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है। x की मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू 4 है, तो इसका मतलब मुझे सिर्फ पॉजिटिव x एक्सिस बनानी है, नेगेटिव नहीं बनानी। और ग्राफ भी कितना लंबा होना चाहिए, बस इतने से हमारा काम चल जाएगा, हमें सिर्फ 4 पॉइंट बनाने हैं। y को देखें तो y तो मैक्सिमम 3 है और y भी पॉजिटिव है, तो इसका भी नेगेटिव नहीं बनाना, तो हम इस तरह से इसको पॉजिटिव ही बनाएंगे। तो ये आ गया, यहाँ से हम 1 लिख लें, यहाँ 2 लिख लें और यहाँ पे 3 लिख लें। सेम डिस्टेंस के साथ हम अगर इसको 1, 2 और 3 और 4 लिख लें तो हमारे पास पॉइंट क्या आएंगे। पहले इस लाइन का ग्राफ बनाते हैं, तो 4 और 1, यहाँ से 4 देखूंगा, यहाँ से 1 देखूंगा, तो पहला पॉइंट मुझे यहाँ मिलेगा। सेकंड है 3 और 2, तो यहां से देखूंगा 3 और यहां से देखूंगा 2, तो दूसरा पॉइंट जो है वो मेरे पास यहाँ रहेगा। और यहां से मैं एक इसकी लाइन जो है वो ड्रा कर लेता हूँ, ये रहेगी हमारी लाइन, और इसके पॉइंट्स जो है वो लिख लेता हूँ मैं 3 और 2, और ये हमारे पास 4 और 1। इस लाइन का नाम क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 लिख लेता हूँ यहाँ पे। अब दूसरी लाइन का चलते हैं, यहाँ पे x है 4 और y है 1, x 4 और y 1, तो ये तो यही पॉइंट रहेगा। और दूसरा चलिए 2 और 3, तो यहाँ से 2 देखेंगे, यहाँ से 3 देखेंगे। अगर मैं इस लाइन को और बढ़ा देता हूँ तो हमारे पास 2 और 3 के हिसाब से यहाँ पे इस लाइन में ये भी पॉइंट आ जाएगा 2 और 3। आप देख सकते हो कि दोनों इक्वेशन के जो पॉइंट्स हैं वो सेम लाइन के ऊपर आ रहे हैं। इट मींस लाइन कैसी है, कोइंसिडेंट। तो हम यहाँ पे 2 बार ऐसा कर लेंगे कि डबल लाइन चल रही है हमारे पास और ये दोनों लाइनें क्या हो गई, कोइंसिडेंट। जब कोइंसिडेंट हो तो इसके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। इस तरह से हम इसका ग्राफ बना लेंगे। क्योंकि इसके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, सो हम x और y की वैल्यू कोई भी नहीं लिखेंगे और ये क्वेश्चन यहीं पे हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट कुछ इस तरह से है। सेकंड पार्ट है हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। दोबारा रेशियो चेक करेंगे, a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू -1 और c1 इज इक्वल टू 8। इसी तरह से a2 चेक करेंगे 3, b2 चेक करेंगे -3 और c2 चेक करेंगे 16। अब हम इसकी रेशियो चेक करेंगे, a1 अपान a2 इज इक्वल टू 1/3, b1 अपान b2 इज इक्वल टू -1 अपान, ये कट जाएगा तो ये भी 1/3 एंड लास्ट वन इज c1 अपान c2, ये 8 अपान 16, तो काट के 1/2। इस केस में a1 अपान a2 बराबर तो है b1 अपान b2 के, लेकिन लास्ट वाली रेशियो हमारे पास बराबर नहीं आ रही। ऐसे केस में हमारे पास लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल। हम लिखेंगे लाइंस आर पैरेलल, और अगर लाइंस पैरेलल हो तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, इट हैज नो सॉल्यूशन।
और अगर किसी का कोई सोल्यूशन नहीं होता तो उसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। हम लिखेंगे इट इज इनकंसिस्टेंट, तो ये इनकंसिस्टेंट रहेगा हमारे पास। और उसने कहा है अगर कंसिस्टेंट होगा तो सॉल्यूशन निकालेंगे, इनकंसिस्टेंट का सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे। हमारे पास अब है पार्ट सेकंड के बाद पार्ट थर्ड। इसमें हमें दे रखा है x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ दे रखा है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये दो हमें यहाँ पे दे रखे हैं। यहाँ पे a1 निकालेंगे 1 और b1 निकालेंगे 1 और c1 निकालेंगे -6, a2 निकालेंगे 4 और b2 आएगा हमारे पास -2 और c2 आएगा -4। अब रेशियो चेक करिए, a1 अपान a2 इज इक्वल टू 1/4, b1 अपान b2 इज इक्वल टू 1/-2। तो यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है कि पहली और सेकंड रेशियो सेम नहीं आ रही है। अगर फर्स्ट और सेकंड रेशियो सेम नहीं आए तो लाइंस कैसी होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो हम लिखेंगे लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, it has unique solution, it is consistent। और ये क्या रहेगा हमारे पास, कंसिस्टेंट रहेगा। और जब कंसिस्टेंट हो तो हमें इसके ग्राफ बना के उसका सॉल्यूशन बताना है। हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं और इसको सेकंड। इसमें क्या रहेगा, x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई। और अगर हम इसका टेबल यहाँ पे बनाएं तो हमारे पास टेबल में क्या क्या वैल्यूज आएंगी। हम चाहे तो डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। तो अगर हमारे पास ये 2 है तो ये कितना है, 4। इसी तरह से पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 6 माइनस 4, x इज इक्वल टू 2। तो अगर यहाँ 4 पुट किया तो ये 2 वैल्यू आएगी। इसी तरह से फ्रॉम इक्वेशन सेकंड की बात करें तो ये आएगा 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू हमारे पास आएगा +4 और +2y। अब इसके आगे x इज इक्वल टू 4 + 2y अपान 4। अब हम इसका टेबल बनाएंगे और इस टेबल से हम इसको वैल्यू जो हो निकालेंगे। तो x और y पुट करिए, पुट y इज इक्वल टू 1 और y अगर 1 पुट किया तो ये 6 बनेगा। 6 से डिवाइड नहीं होगा तो 4 से 6 डिवाइड नहीं होगा तो हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं। x इज इक्वल टू 4 + 2 इंटू 2 अपान 4, x इज इक्वल टू 4 + 4 अपान 4 इज इक्वल टू 8 अपान 4 डिवाइड करके आएगा 2। तो x आएगा 2 अगर y को 2 पुट किया। इसी तरह से एक और वैल्यू सोचिए और वो हम सोचते हैं इसको 4। तो हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 + 2 इंटू 4 अपान 4, x इज इक्वल टू 4 + 8 अपान 4 और ये हो जाएगा 12 अपान 4 डिवाइड करने में मिलेगा 3। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3, x आ गया 3 और y को पुट किया था 4। तो ये रहे हमारे पास इस इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस के पॉइंट। अब हम यहाँ पे इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए मैंने आपसे ये कहा था कि x एक्सिस के पॉइंट देखेंगे। x एक्सिस के जितने भी पॉइंट है सारे के सारे पॉजिटिव हैं और इसमें मैक्सिमम पॉइंट कितना है हमारे पास 4। तो हम ग्राफ जो है कुछ इस तरह से बनाएंगे, ये बस इतना सा ही बनाएंगे। और दूसरी तरफ भी बाई एक्सिस के अगर पॉइंट देखें तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी बनाना है हमें 4 तक ही। और ये भी हम बनाएंगे इस तरह से 4 तक। पॉइंट ले लीजिए 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 और 4। इस तरह से हम ये 4 पॉइंट को ले लेंगे। अब पहली लाइन का ग्राफ बनाइए 4 और 2।
तो अगर हम 4 और 2 देखें तो हमें पॉइंट मिलेगा यहाँ पे। फिर अगर दूसरा देखा जाए तो 2 और 4, तो 2 और 4 देखेंगे तो वो हमें मिलेगा यहाँ पे, लगभग यहाँ पे। यहाँ से हम इसकी एक स्ट्रेट लाइन वो ड्रा कर लेंगे, वो कुछ इस तरह से आएगी और इसके पॉइंट भी लिखते जाएंगे। ये है 4 और 1, ये है 2 और 4। तो इस लाइन का नाम क्या है हमारे पास? इस लाइन का नाम है हमारे पास x प्लस वाई, यहाँ लिख देते हैं x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। अब दूसरी लाइन बनाते हैं, इसमें हमारे पास 2 2 है, तो पहला पॉइंट मिला हमें यहाँ पे 2 2, यहाँ पे आ जाएगा। और दूसरा पॉइंट है हमारे पास 4 और 3 और 4, तो यहाँ से हम 3 देखेंगे और यहाँ से हम 4 को देखेंगे, तो वो कुछ पॉइंट जहाँ पे हमें मिलेगा। और यहाँ से अगर हम कोई लाइन ड्रा करते हैं तो वो लाइन कुछ इस तरह से आएगी जो कहाँ काटेगी? 3 और 3 के ऊपर। ये लाइन हमारे कहाँ इंटरसेक्ट करेगी? 3 और 3 के ऊपर।